हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमन स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 3 है बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस और चैप्टर का नाम है रीमान सिंबल। रीमान सिंबल चैप्टर जो है वो टेंसर कैलकुलस के अंतर्गत आता है। तो वीडियो लेक्चर 3rd में मैं आपको बताऊंगा कंट्रैक्शन ऑफ कर्वेचर टेंसर। कर्वेचर टेंसर RIJKL से इसको डिनोट करते हैं, इसका एक्सप्रेशन होता है। इसका प्रूफ क्या है, कैसे इसका फार्मूला आता है, इसको मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बताया था। इसके पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, लेक्चर 1 एंड 2, उसमें आप देख सकते हैं इसके बारे में। कर्वेचर टेंसर के ऊपर वही वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या है RIJKL का। ये है डेल अपान में डेल एक्स जे सेकेंड काइंड सिंबल IKL माइनस डेल अपान में डेल एक्स के सेकेंड काइंड सिंबल IJL प्लस सेकेंड काइंड सिंबल इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल IJH इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल HKL। तो ये होता है एक्सप्रेशन RIJKL, जिसको बोलते हैं कर्वेचर टेंसर या फिर बोलते हैं रीमान सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड। यहाँ पे देखिए कंट्रैक्शन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंट्रैक्शन एक बार फिर से रिकॉल करा दूं। कंट्रैक्शन होता क्या है, देखिए कंट्रैक्शन जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो कंट्रैक्शन होता है वो उसमें हम क्या करते हैं, एक सुपर स्क्रिप्ट को एक सब स्क्रिप्ट के इक्वल टू करते हैं। तो वही होता है कंट्रैक्शन। एक बार में एक ही कंट्रैक्शन होता है और एक बार कंट्रैक्शन होने पर पहले से जो रैंक होगा वो 2 माइनस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई टेंसर है, उसका पहले से रैंक क्या है, 4 है। अगर आप 1 टाइम्स उसमें कंट्रैक्शन करते हैं तो उसका रैंक रेड्यूस हो जाता है 2। अगर पहले 4 है तो बाद में 2 हो जाएगा, पहले 2 है तो बाद में 0 हो जाएगा, पहले 3 है तो बाद में 1 हो जाएगा। ये होता है कंट्रैक्शन का मतलब। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 वे, पहले तो फर्स्ट कंट्रैक्शन करेंगे जब I को हम L के इक्वल टू पुट कर देंगे, यानी I के प्लेस पे L। क्योंकि कंट्रैक्शन होता ही क्या है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें सुपर स्क्रिप्ट को एक सब स्क्रिप्ट के इक्वल टू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम I को L से रिप्लेस करेंगे, यानी I के प्लेस पे हम यहाँ पे L पुट करेंगे, तो फर्स्ट कंट्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा। आइए ऐसा करके हम देखते हैं कि इसका फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा। तो पहला हेडिंग आप नोट कीजिएगा, फर्स्ट कंट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, I के प्लेस पे आपको मैंने बताया कि आपको L लिखना है, LJK, और यहाँ पे L पहले से ही है। अब इसी एक्सप्रेशन में आपको क्या पुट करना है, जहाँ पे आपको I दिखे वहाँ पे आपको L लिखना है। तो आइए इसको हम लिखते हैं। तो डेल अपान में डेल एक्स जे LKL माइनस डेल अपान में डेल एक्स के LJL प्लस I के प्लेस पर आपको L पुट करना है, LKH HJL माइनस LJH इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल HKL। ये हो गया जब आपने फर्स्ट कंट्रैक्शन किया। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अगले स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो सेकंड काइंड सिंबल इंटू में सेकंड काइंड सिंबल है, यहाँ पे H क्या है, डमी है, और L भी क्या है, डमी है। तो इस थर्ड वाले टर्म में हम क्या करेंगे, बाई H टाइम्स टू L, यानी H को हम L में और L को हम H में रिप्लेस कर देंगे थर्ड वाले टर्म में। बाकी ये तीनों का सेम रहेगा, इसमें ही हम चेंजिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे H और L दोनों क्या है, डमी है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो बाई H
किस में चेंज कर रहे हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा, इन थर्ड टर्म। आइए इसको हम चेंज करके फिर से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा डेल अपान में डेल एक्स जे, सेकेंड काइंड सिंबल एल के एल माइनस डेल अपान में डेल एक्स के एल जे एल प्लस एच के प्लेस पे आपको एल रखना है और एल के प्लेस पर आपको एच। तो यहाँ पे देखिए एच है और सिर्फ थर्ड वाले टर्म में ही करना है, यानी इसी वाले में, बाकी ये भी सेम रहेगा और ये स्टार्टिंग का दोनों भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एच है तो इसके प्लेस में हम एल लिखेंगे, यहाँ पे एल है तो इसके प्लेस पे एच, तो एच के एल हो गया। इनटू में सेकंड काइंड सिंबल में यहाँ पे देखिए एच है तो यहाँ पे एल आ जाएगा, एल जे, और ऊपर एल है तो यहाँ पे एच। बाकी ये फोर्थ वाला टर्म एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे। ये वाला देखिए पॉजिटिव में है, ये वाला नेगेटिव है, दोनों सेम सेम है, तो ये जीरो हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, ये पहला और दूसरा ही टर्म बचेगा, डेल अपान में डेल एक्स जे एल के एल माइनस डेल अपान में डेल एक्स के एल जे एल। अब देखिए मैंने जब आपको क्रिस्टोफर सिंबल वाला चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको एक फार्मूला वहाँ पे लिखवाया था। वो फार्मूला क्या था, आइए सबसे पहले वो फार्मूला मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दें, जिससे कि आप सभी को पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है। तो फार्मूला आप नोट डाउन कीजिएगा, ऐसे ब्रैकेट के अंदर आप फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। उसमें था कि सेकंड काइंड सिंबल आई जे आई, इसका मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, चलिए बताइए आप। ये होता है इज इक्वल टू डेल लॉग अंडर रूट जी। अब यहाँ पे देखिए जे क्या है, डिफरेंट है, आई आई तो मान लो सेम है। याद करने का देखिए ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे डेल एक्स जे लिखा जाएगा, जो सेम है उसको नहीं लिखते हैं, जे यहाँ पे डिसिमिलर है तो यहाँ पे जे लिखा जाएगा। तो ये याद करने का एक ट्रिक है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं याद करते टाइम। आपको ऐसा कहीं भी दिखे आई जे आई के फॉर्म में, या यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं इंडेक्स आई जे के एल में, इसका ये फार्मूला होता है डेल लॉग अंडर रूट जी अपान में डेल एक्स जे। तो यहाँ पे देखिए एल एल सिमिलर है, के डिफरेंट है, एल एल सिमिलर है, जे डिफरेंट है, तो यहाँ भी तो हम यही वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूला लिखवाने का मोटिव क्या था, ये आपको पता चल जाए कि हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू का साइन आपको लगाना है, और यहाँ पे आप लिखेंगे डेल अपान में डेल एक्स जे, और इसके प्लेस पे फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल लॉग अंडर रूट जी अपान में डेल एक्स के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया। तो लिखेंगे डेल लॉग अंडर रूट जी अपान में डेल एक्स के माइनस, इसको लिखेंगे डेल अपान में डेल एक्स के, और यहाँ पे देखिए जे डिफरेंट है तो फार्मूला में क्या चेंजिंग आएगा, डेल लॉग अंडर रूट जी अपान में डेल एक्स जे हो जाएगा। क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसमें ऑर्डर हम चेंज भी कर सकते हैं, तो ये डेल टू हो जाएगा, क्योंकि डेल अपान में डेल एक्स जे, और ये भी है इनटू में डेल लॉग अंडर रूट जी अपान में डेल एक्स के, तो ये डेल टू लॉग अंडर रूट जी, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल एक्स के को पहले लिख सकते हैं और इनटू में डेल एक्स जे को बाद में, माइनस ये भी हो जाएगा डेल टू लॉग अंडर रूट जी
अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल एक्स के इंटू में डेल एक्स जे। अब आप क्या इसको देख के बता सकते हैं कि दोनों सिमिलर हैं, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है, तो आपस में कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो जब आप पहला कंट्रैक्शन अप्लाई किए हैं यानी i इज इक्वल टू एल, यानी i के प्लेस पे आपने l पुट किया, यानी कि 1 सुपर स्क्रिप्ट इज इक्वल टू 1 सब स्क्रिप्ट, तो पहला वाला क्या आ गया कंट्रैक्शन करने पर, जीरो टेंसर आ गया। और ये किसके इक्वल टू चल रहा था, आर एल जे के एल, तो पहला कंट्रैक्शन करने पर आपको ये जीरो मिल गया। चलिए हम सेकंड कंट्रैक्शन अब करते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम k के प्लेस पे l को पुट करेंगे, बाकी i और j को हम फिक्स्ड रखेंगे, k के प्लेस पे हम l को पुट करेंगे, तो वो आपका सेकंड कंट्रैक्शन होगा। फिर मैं आपको थर्ड वाला भी कंट्रैक्शन समझाऊंगा, j वाला भी, क्योंकि हम j के प्लेस पर भी l पुट करेंगे तो आपको सिमिलर ही मिलता है रिकी टेंसर के। अब ये रिकी टेंसर क्या है आपको इसी वाले कंट्रैक्शन में मिल जाएगा। किस वाले कंट्रैक्शन में, सेकंड कंट्रैक्शन में, जब आप k को l के इक्वल टू पुट करेंगे तो आपको इसी में मिलने वाला है रिकी टेंसर। आइए यहाँ पे हम हेडिंग में नोट करेंगे सेकंड कंट्रैक्शन। देखिए जो सेकंड कंट्रैक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, k के प्लेस पे हम l पुट करेंगे, कि कंट्रैक्शन आप कर रहे हैं तो सुपर स्क्रिप्ट को सब स्क्रिप्ट को इक्वल टू करेंगे ना। एक बार मैंने i को l के प्लेस पे कर दिया, यानी i इज इक्वल टू l, यानी जहाँ पे i है वहाँ पे मैंने l पुट कर दिया। अब इस बार हम क्या करेंगे, जहाँ पे k होगा वहाँ पे l पुट करेंगे, इसके बाद वाले में क्या करेंगे, जहाँ पे j होगा वहाँ पे l। तो आइए सबसे पहले हम सेकंड कंट्रैक्शन के ऊपर बात कर लेंगे। तो जो मैं आपको कर्वेचर टेंसर का एक्सप्रेशन लिखवाया था आर आई जे के एल वाला, उसी में क्या कर दीजिए, आई जे को आप ऐसे ही रहने दीजिए, जहाँ पे उसमें के है वहीं पे आप एल पुट कर दीजिए, बाकी वही सेम एक्सप्रेशन यहाँ भी लिखा जाएगा। बस आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना है, वो चेंजिंग क्या है, जहाँ पे के है वहाँ पे आपको एल पुट करना है। तो चलिए साथ में लिखा जाए, तो क्या हो जाएगा, आर आई जे एल और यहाँ भी l इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स जे, सेकेंड काइंड सिंबल आई एल एल माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स एल इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एल प्लस सेकेंड काइंड सिंबल आई एल एच इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल एच जे एल माइनस सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एच इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल एच एल एल। तो ये हो गया सेकंड कंट्रैक्शन में, यानी k के प्लेस पे हम l पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू को साइन लगाइए। अब वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, i के लिए डेल लॉग अंडर रूट जे अपन में डेल एक्स जे करते थे आप, तो यहाँ पे i डिफरेंट है, एल सेम है, तो फार्मूला उस वे में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप डेल अपान में डेल एक्स जे को एज इट इज़ लिखिए, फार्मूला हो जाएगा डेल लॉग अंडर रूट जी अपान में डेल एक्स आई माइनस ये वाला टर्म जो है एज इट इज़ लिखा जाएगा डेल अपान में डेल एक्स एल, सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एल प्लस इन दोनों टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे आई एल एच इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल एच जे एल। अब ये यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे इसके वाला
तो पहला वाला तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, दूसरे वाले में देखिए एल एल सेम है, एच डिफरेंट है, तो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो लिखेंगे डेल लॉग अंडर रूट जी अपन में डेल एक्स एच। अब देखिए इसको अगले स्टेप पे हम क्या लिखने वाले हैं। डेल अपान में डेल एक्स जे करना है और इनटू में है डेल लॉग अंडर रूट जी अपान में डेल एक्स आई। इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स जे के रिस्पेक्ट में। तो चूँकि ये पहले से ही फर्स्ट ऑर्डर में है तो इस बार ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इस बार ये सेकंड डेरिवेटिव में हो जाएगा। तो हो जाएगा डेल टू लॉग अंडर रूट जी अपॉन में डेल एक्स आई डेल एक्स जे माइनस इस वाले टर्म को हम पहले लिखने वाले हैं, तो लिखा जाएगा एच आई जे और इनटू में है डेल लॉग अंडर रूट जी अपान में डेल एक्स एच माइनस, अब इस वाले टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे डेल अपान में डेल एक्स एल, सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एल, और ये जो प्लस इनटू में क्या है सेकेंड काइंड सिंबल, सेकेंड काइंड सिंबल इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो प्लस का साइन लगा के लिखेंगे आई एल एच इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल एच जे एल। ये आपके पास आ गया है। इसी को बोलते हैं रिकी टेंसर, इसी को क्या बोलते हैं रिकी टेंसर। तो विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेंसर कॉल्ड रिकी टेंसर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब यहाँ पे देखिए एल एल क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंट्रैक्शन अप्लाई किया है। अगर इसका रैंक पहले क्या था 4 था तो बाद में इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आर आई जे, ठीक, क्योंकि रैंक में हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं जो कि सिमिलर इंडेक्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एल एल है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे रैंक में। इज अ कोवेरिएंट आंसर आर आई जे विथ रैंक 2 एंड इट्स टाइप इज 0,2। ये भी आर आई जे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आर आई जे है इसको बोलते हैं रिकी टेंसर, और रिकी टेंसर का फार्मूला ये होता है जो कि मैंने आपको अभी निकाल कर यहाँ पे दिखा दिया है। डेल टू लॉग अंडर रूट जी अपान में डेल एक्स आई इंटू में डेल एक्स जे माइनस सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एच इंटू में डेल लॉग अंडर रूट जी अपान में डेल एक्स एच माइनस डेल अपान में डेल एक्स एल सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एल प्लस सेकेंड काइंड सिंबल आई एल एच इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल एच जे एल। तो यहाँ पे मेरे साथ आप भी लिखिए कि विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट आंसर, which is an important answer called, जिसे क्या बोलते हैं रिकी टेंसर। जिसे हम रिकी टेंसर बोलेंगे एंड डिनोटेड बाय इससे डिनोट करेंगे आर आई जे से। ये जो लास्ट में एक्सप्रेशन निकला है आर आई जे यही होता है रिकी टेंसर। इसको आपको फार्मूला याद भी करना पड़ेगा। तो दस वी हैव एक बार इसको हम फिर से लिखते हैं यही एक्सप्रेशन
आर आई इज इक्वल्स टू del 2 log अंडर रूट जी अपॉन में डेल एक्स आई डेल एक्स जे माइनस सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एच डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन में डेल एक्स एच माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स एल इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एल प्लस सेकेंड काइंड सिंबल आई एल एच इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल एच जे एल। तो ये हो गया रिकी टेंसर का एक्सप्रेशन, इसको हम डिनोट करते हैं आर आई जे से और ये उसका फार्मूला होता है। अब लास्ट में आपको लिखना है कि जो मैंने आपको हेडिंग डलवाया था स्टार्टिंग में, कंट्रैक्शन ऑफ कर्वेचर टेंसर, तो उसी में आपको लिखना है लास्ट में यहाँ पे नीचे। अभी देखिए मैं आपको थर्ड वाला भी बता दूँ, थर्ड कंट्रैक्शन ऑफ हेडिंग सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, नहीं तो आपके मन में डाउट होगा कि जो सर हैं वो J इज इक्वल टू L क्यों नहीं पुट किए। तो आइए उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर ले रहे हैं थोड़ी देर। थर्ड कंट्रैक्शन, देखिए थर्ड कंट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, J के प्लेस पे हम क्या करेंगे, L करेंगे, J इक्वल्स L। पहले से ये क्या था, आर आई जे के था, तो J के प्लेस पे आपने L पुट किया, ठीक। ये जो होता है ये इक्वल्स टू होता है माइनस आर आई के एल एल। ऐसा क्यों, बाई स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। देखिए बाई स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, ये जो आर आई एल के एल है ये इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस आर आई के एल, क्योंकि हम एल के को यहाँ पे चेंज करेंगे, पहले ही एल के था बाद में के एल करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाता है स्क्यू सिमेट्रिक में। तो ये जो है ये थर्ड कंट्रैक्शन है, ये इक्वल्स टू होगा इसके, क्यों, बाई स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर प्रॉपर्टी। अब अगर इसका रैंक पहले 4 था तो चूंकि हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट इज इक्वल टू सब स्क्रिप्ट एल एल यहाँ पे क्या है, सेम है, तो ये किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस आर आई के। अब माइनस का आर आई के क्या है, व्हिच इज आल्सो अ रिकी टेंसर, क्योंकि उसमें हम बाहर से नेगेटिव लगाए तो आप पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव कर दीजिए ना ऑन बोथ साइड, तो वो भी तो रिकी टेंसर ही होगा। उसमें आई जे था, इसमें आई के है, इंडेक्स आप कुछ भी रख सकते हैं ना, आई जे के प्लेस पे आप आई के कर दीजिए, आई एच कर दीजिए, तो ये भी क्या है, रिकी टेंसर है। इसीलिए मैंने थर्ड कंट्रैक्शन इतना लेंदी नहीं किया, मैंने आपको सेकंड वाला समझाया, और सेकंड का ये दूसरा रूप है, उसमें आर आई जे था, इसमें निगेटिव आर आई के है, तो दोनों क्या है, रिकी टेंसर है। तो अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि व्हिच इज आल्सो रिकी टेंसर। व्हिच इज आल्सो अ रिकी टेंसर। तो आपने फर्स्ट कंट्रैक्शन, सेकंड कंट्रैक्शन और थर्ड कंट्रैक्शन अप्लाई करके देख लिया कंट्रैक्शन ऑफ कर्वेचर टेंसर में। तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन क्या मिला, आप लिख सकते हैं लास्ट में कि रीमान सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, जो कि आर आई जे के एल होता है, उसको डिनोट करते हैं उसी से, दैट इज, इसको हम बोलते हैं कर्वेचर टेंसर, कैन बी कंट्रैक्टेड इन 2 डिस्टिंक्ट वेज। पहला क्या है,
वन लीडिंग टू जीरो टेंसर, जब आपने पहला कंट्रैक्शन अप्लाई किया तो आपको जीरो टेंसर मिला, एंड अदर लीडिंग टू एन इम्पॉर्टेंट टेंसर, इम्पॉर्टेंट टेंसर वो क्या आपको क्या मिला, जिसको हम बोलते हैं रिकी टेंसर, डिनोट करते हैं RIJ से। तो जब आपने सेकंड कंट्रैक्शन थर्ड कंट्रैक्शन अप्लाई किया तो दोनों में आपको रिकी टेंसर मिला। तो अब आपको नीचे यही बात लिखना है कि जो रीमान सिंबल ऑफ सेकंड काइंड है, जिसको कर्वेचर टेंसर भी बोलते हैं, जब उसमें कंट्रैक्शन अप्लाई किया तो आपको रिजल्ट में क्या मिला, टू डिस्टिंक्ट वेज। पहला क्या है, वन लीडिंग टू जीरो टेंसर, दूसरा क्या है, एंड अदर लीडिंग टू एन इम्पॉर्टेंट टेंसर आर अदर टू अ सिमेट्रिक टेंसर, इट इज आल्सो नोन एज रिकी टेंसर। तो आइए हम वही बात यहाँ पे लिख दे रहे हैं जिससे कि आप सभी को आसानी हो। देखिए लास्ट में आपको यही बात लिखना है कि रीमान सिंबल ऑफ सेकंड काइंड दैट इज कर्वेचर टेंसर RIJKL कैन बी कंट्रैक्टेड इन टू डिस्टिंक्ट वेज, वन लीडिंग टू अ जीरो टेंसर, जो कि मैंने आपको पहले कंट्रैक्शन में प्रूफ करके दिखाया, एंड द अदर लीडिंग टू एन इम्पॉर्टेंट टेंसर, जिसको हम रिकी टेंसर के नाम से जानते हैं। इसको डिनोट करते हैं RIJ से। जो IJ लिखा जाएगा वो कोवेरिएंट के फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी सब स्क्रिप्ट में। तो आज का इस लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको समझाया कंट्रैक्शन ऑफ कर्वेचर टेंसर। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप उसको समझना चलना है। इस वीडियो को मैं आप एंड करते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टू एन एक्सप्रेशन, यानी टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रिकी टेंसर। इसका जो अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।